जैसे ही आप नहाने जाते हैं अचानक पेशाब का दबाव बढ़ जाता है। कभी ऐसा लगता है कि अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही पानी शरीर को छूता है पेशाब की इच्छा जाग जाती है। क्या यह बस एक संयोग है भक्तों, या इसके पीछे कोई खास वजह छुपी है? जिंदगी में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती, हर छोटी छोटी चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अब सवाल यह उठता है कि नहाते वक्त हमें पेशाब क्यों आती है? क्या यह हमारे शरीर की कोई कमजोरी है? क्या यह किसी बीमारी का संकेत है, या फिर यह दिमाग और शरीर के बीच गहरे रिश्ते की तरफ इशारा करता है? भक्तों सोचिए, अगर यह सिर्फ शरीर का एक सामान्य काम होता तो हर कोई इसे इतना गहराई से क्यों महसूस करता? नहाना सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, दिमाग और चेतना तीनों जुड़ते हैं। पानी जिसे सबसे पवित्र तत्व माना जाता है, वह सिर्फ शरीर को नहीं धोता बल्कि भीतर जमा थकान, तनाव और दबाव को भी धो देता है। और जैसे जैसे शरीर हल्का होता जाता है उसका दबाव पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन भक्तों, यह तो बस सतह की बात है। असली कहानी इससे कहीं गहरी है, क्योंकि शरीर का हर अनुभव मन का अनुभव होता है और मन का हर अनुभव शरीर में उतरता है। तो जब आप नहाते हैं, यह सिर्फ जैविक प्रक्रिया नहीं होती, यह मन और शरीर के बीच एक संवाद होता है। भक्तों, अब सोचिए, जब पानी आपके शरीर को छूता है तो क्या होता है? त्वचा के हर रोम छिद्र में हलचल मच जाती है, तंत्र का तंत्र सक्रिय हो जाता है। ठंडा या गर्म पानी दिमाग को संकेत देता है कि शरीर को कुछ छोड़ने की जरूरत है, और उसी छोड़ने का पहला तरीका पेशाब है। लेकिन भक्तों, यह पूरी सच्चाई नहीं है। अगर यह सिर्फ ठंडे पानी का असर होता तो फिर गर्म पानी में भी ऐसा क्यों होता? अगर यह सिर्फ मूत्राशय की वजह से होता तो नहाने से पहले क्यों नहीं होता, और पानी गिरते ही अचानक क्यों होता है? यही वह राज है जो लोगों को हैरान कर देता है। जैसे ही नहाना शुरू करते हैं, शरीर तुरंत आराम की स्थिति में चला जाता है, और जैसे ही शरीर आराम करता है वह सबसे पहले दबाव को रिलीज करता है। यह दबाव कभी पेशाब के रूप में दिखता है, कभी गहरी सांसों में, कभी थकान के एहसास में। इंसान तब तक दबाव में रहता है जब तक वो खुद को छोड़ना नहीं सीखता। नहाना, पानी में डूबना, ये सब प्रक्रियाएं इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि ये भीतर के बोझ को हटाती हैं। भक्तों, याद करो, गर्मी में जब ठंडे पानी से नहाते हो तो पहला छींटा शरीर को एक झटका देता है। उस झटके में शरीर क्षण भर के लिए नियंत्रण खो देता है, और उसी नियंत्रण के टूटने से पेशाब की इच्छा पैदा हो जाती है। अब आप सोचेंगे, क्या यह हर किसी के साथ होता है? हां भक्तों, लगभग हर किसी ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सामान्य समझकर भूल जाते हैं, और कुछ इसके पीछे छुपे राज को खोजने निकल पड़ते हैं। और भक्तों, जो खोजता है वह जीवन के गहरे ज्ञान के करीब पहुंच जाता है, क्योंकि यहां बहुत सूक्ष्म बात छुपी है। पानी और पेशाब दोनों एक ही तत्व जल से बने हैं। जब बाहर का पानी शरीर को छूता है तो अंदर का पानी भी प्रतिक्रिया करता है। यही प्रकृति का संतुलन है, यह एक अनुनाद है। शरीर और प्रकृति का रिश्ता आईने जैसा होता है, जो बाहर होता है वह भीतर भी प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए जब पानी शरीर से मिलता है तो भीतर का जल भी बाहर आने को बेचैन हो जाता है। लेकिन भक्तों, क्या यह सिर्फ पानी की बात है? क्या यह किसी बीमारी का संकेत है, या यह मन और शरीर की बातचीत है? यही से हमारी यात्रा शुरू होती है, शरीर के विज्ञान से लेकर आध्यात्मिक दृष्टि तक। क्योंकि अगर इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर दिया तो जीवन के एक बड़े संकेत को खो देंगे। हर बार जब आप कुछ छोड़ते हैं, चाहे आंसू हो, गुस्सा हो या पेशाब, आप बोझ से आजाद होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सफर आसान नहीं होता। जो दिखता है वह सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता वह असली सच होता है। अब भक्तों, एक जरूरी बात कुछ लोग इसे ज्यादा महसूस करते हैं, कुछ कम। यहां मनोविज्ञान की भूमिका आती है। मनोविज्ञान कहता है कि मन और शरीर गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे ही मन आराम करता है, शरीर भी रिलीज होना चाहता है। इसे कैथारसिस कहते हैं। सोचो, जब तुम रोते हो तो पहले भारीपन होता है, लेकिन रोने के बाद अद्भुत हल्कापन। बिल्कुल वैसा ही हल्कापन नहाते समय पेशाब आने पर मिलता है।
यह शुद्धिकरण है, जैविक भी मानसिक भी। इंसान हर पल दबावों के नीचे जीता है, तनाव, डर, इच्छाएं, गुस्सा, ये सब भीतर जमा रहता है। पानी शरीर के साथ साथ इन दबावों को भी पिघलाता है, और जैसे ही दबाव कम होता है शरीर रिहाई के छोटे छोटे संकेत देता है। पेशाब उनका पहला रूप है। भक्तों, पानी सिर्फ शरीर को नहीं छूता, यह अवचेतन तक पहुंचता है। याद रखो, आप मां के गर्भ में पानी से घिरे हुए थे, आपका पहला अनुभव ही पानी था। इसलिए पानी आपको तुरंत आराम देता है, आपके सबसे मूल अनुभवों को जगा देता है। जब पानी शरीर को छूता है तो अवचेतन गर्भ का वही अनुभव वापस महसूस करता है। आराम, सुरक्षा, शांति, उसी आराम